जय हिंद दोस्तों। अब देखते हैं 7वां टॉपिक हमारा क्या है, संगम काल। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। देखो पूरा आप शुरू से नहीं बताएंगे अब, क्योंकि शुरू से बताते ही आ रहे हैं। एक बार फिर से सुन लो आप। हाँ, सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मौर्य काल, फिर इसके बाद मौर्योत्तर काल। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है संगम काल। अब देखो, जब हमने महाजनपद में एक हमने बताया था मगध महाजनपद है, जिसमें से 7 राजवंशों ने शासन किया था। कौन थे? हसीन, मशूकसा, ठीक है, हिरण्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश और सातवाहन वंश। इसके बाद मौर्य, जैसा है मौर्य का जो अंतिम राजा था बृहद, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद बाकी जितने भी राजा थे, ये सब जितने भी राजा थे ये लोग, वो कैसे, मतलब वो लोग ज़्यादा विकास नहीं कर पाए थे, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। तभी जैसे ही ये लोग कमज़ोर होते हैं तो उसे ही विदेशी आक्रमण हमारे भारत की तरफ होता है। कौन कौन से थे? ISP के, इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण, इन चारों का हमारे भारत पर आक्रमण होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब संगम काल देखना है। संगम संगम युग जो है, संगम युग के समय में 3 राज्यों का उदय होता है। कौन कौन से? चेर, पांड और चोल का। देखो, संगम युग किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। बहुत ही छोटा सा ही टॉपिक है। इधर देखो, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। किस संगम युग में राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य का। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण करवाया था? सेन गुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से। जो ये दोनों ग्रंथ हैं तमिल भाषा में, वो सब हिंदू धर्म से संबंधित है। अभी हमने देखा था कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई थी? तो तोल्काप्पियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता से सदृश हैं? और कार्तिकेय से। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? ये शब्द राजा के लिए। तब तमिल काव्य का इलियड कहा गया था किसे? शिल्पदिकारम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पे था? केरल पर था। चेर वंश, जो चेर वंश था, जो कि सबसे पहला था संगम युग, संगम काल का सबसे पहला था। कौन? चेर राजवंश थे। ठीक है, मतलब इनका अगर देखोगे चेर का अगर अर्थ देखोगे ना, तो परवर्ती देश, तो ये सब किधर के साइड में थे? केरल वाले क्षेत्र में थे। केरल जो नीचे पड़ता है एकदम। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरेयूर। लोक्काप्पियम की रचना किसने किया था? इसने ही किया था। जो किया था वो अपने ही नाम पर रखा था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। बड़ा ही नाम अजीब अजीब है। पांडवों की राजधानी क्या थी? मुदेरै। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? तो विद्वानों से। स्टैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व से लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड्य नरेश के। ठीक है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता था? मणि मेखलई को। बस ज़्यादा छोटा सा ही था। पूरा की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता से सदृश है? कार्तिकेय से। अभी इससे पहले भी देखा था।
संगमों का आयोजन देखो कहाँ कहाँ पे किया गया था ना, कौन कौन उसके अध्यक्ष थे, देखना। संगमों का आयोजन, संगम, प्रथम और अध्यक्षता। प्रथम संगम कहाँ पर, मदुरई में, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम अलवे में, अगस्त ऋषि। तृतीय संगम मदुरई में, नक्कीरर, ये सब किया गया था। ठीक है, हमने संगम युग देख लिया, संगम काल। अब इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुप्त काल। भाई इसके बारे में ऐसा ऐसा चीज़ बताऊंगा ना कि आप हैरान हो जाओगे। एकदम एक पूरा एक ऐसा पेज ले लूँगा वाइट, पूरा कहानी में शुरू से लेकर अंत तक बता दूंगा, कौन राजा बना, फिर इसके बाद कौन आया, प्रमुख जो भी घटनाएं थी, सारा चीज़ गुप्त काल के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो गुप्त काल और मौर्य काल, इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए प्राचीन इतिहास में। ठीक है, जय हिंद।